हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एवरीथिंग मच। तो गाइस, आज मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ की जिसे हर कोई बड़े आराम से इस्तेमाल करता है। नहीं, मैं चड्ढी बनियान नहीं बेच रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ की जैसे आप खुद स्वयं बड़े आराम से बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे वो प्यारे शब्द तो कोई और बोले तो काली जिया सीना सोने का सरिया कान में डंडा दे। इस बचपन में आपके माँ बाप ने आपको ये ज़रूर बताया क्योंकि बड़े होकर कभी गाली मत देना, डोंट अब्यूज़। उसके बाद तुम्हारे टीचर ने तुमसे कहा होगा बेटे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज़। उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे कहा होगा बेटे, तुम्हारे टीचर ने तुमको ये नहीं बताया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज़। उसके बाद पार्क में 24/7 पाए जाने वाले पियक्कड़ अंकल ने तुमसे ये बात कही होगी बेटे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये नहीं पूछा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज़। अरे यार अंकल, पहले एक काम करो ना, अपने शराब की बदबू से जान ले लो मेरी। अब जब गाइस तुम्हें ये हर कोई ये बात बोल रहा है ना कि गाली मत देना, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भैया चाहे अंगारे बन जाए शोले या कुछ भी हो जाए, मैं कभी गाली नहीं दूंगा। अब यार जब तुम किसी से ये पूछोगे ना कि गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? बुरी बात है तो बुरी बात है। अबे अगर गाली देने से किसी के खेत में पानी नहीं जा रहा होता या फिर बच्चे नहीं हो रहे होते, जब तक एक बार समझ भी आता कि क्या कारण है, बुरी बात है। बहनचोद पागल हो। जैसे गाइस नशे का हमें पता है वो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अब अगर मैं एक दिन गाली नहीं दूंगा तो मेरे शरीर में खुजली खुजली थोड़ी ना मच जाएगी। गाली देना बुरी बात है, ये एक परंपरा की तरह है। ऐसे गाइस आप लोग को ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन गाइस गालियों के बारे में भी ज्ञान मतलब एजुकेशन होना थोड़ा ज़रूरी है। ऐसे समझो कि गाइस मान लो एक 7 साल का बच्चा है जिसे दुनियादारी के बारे में कोई समझ नहीं है। अब वो अपने पापा से पूछता है, पापा पापा वो शाहिद ने मेरे को चूतिया बोला और सब हंस पड़े, क्या होता है चूतिया? बेटे शाहिद मजाक कर रहा था। इस शब्द के बारे में जानने के लिए तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि भूल जाओ ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन क्यों? कह दिया ना, बस। और फिर गाइस दूसरे दिन दोबारा शाहिद उस 7 साल के बच्चे को देख के बोलता है, ए चूतिया। लेकिन इस बार उस 7 साल का बच्चा शाहिद को देख के मुस्कुराता है। आप सोचो गाइस एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा कि उसके बेटे को किसी ने चूतिया बोला है और वो उसे देख के मुस्कुरा रहा है। वाह। तो इसीलिए गाइस गालियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। उसका इस्तेमाल करना या ना करना वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। दूसरा गाइस, जब मैं अपने दोस्तों के साथ आराम से बकचोदी पेल रहा होता हूँ, वो मुझे गाली दे रहा है, मैं उसे गाली दे रहा हूँ, वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। फिर गाइस पता नहीं वहाँ कहाँ से एक आंटी आ जाएंगी जिनके हाथ में पत्ता गोभी से भरा थैला होगा और वो मुझे देख के कहेंगी, माँ बाप ने यही सिखाया है। तेरी बहन की लौकी। आंटी जितनी इज्जत मेरे अंदर समाई है ना, वो मैं सारी लगा के तुझसे बस यही पूछता हूँ, तू क्या ले? मेरा दोस्त, मेरा रिश्ता, मेरा गठबंधन, मेरा संबंध, मैं उसकी छाती पे ईंट फोड़ूं या उससे गाली दूं? तू क्या ले? माँ बाप ने क्या सिखाया है? बोलने वाली आंटियों से दूर रहो, ये बीमारी जानलेवा है। कल को इस आंटी के सामने मर्डर भी हो जाएगा ना गाइस, तो ये आंटी भागेगी नहीं, कातिल की आंखों में आंखें डाल के बोलेगी, माँ बाप ने ही सिखाया है। कोई पब्लिक में अगर हल्का भी हो रहा होगा ना, माँ बाप ने ही सिखाया है। कोई अगर सुट्टा मार रहा होगा ना, माँ बाप ने ही सिखाया है। कोई ट्यूसडे को चिकन खा रहा होगा ना, माँ बाप ने ही सिखाया है। इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं जो गाली देता है वो किसी की इज्जत नहीं करता, उससे बेकार कोई इंसान नहीं है। सबसे पहले तो जो ऐसा सोचता है उनकी इज्जत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर गाइस तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए, लॉन्चक मार के किसी का पैर तोड़ दोगे, या ऑप्शन बी, एक कमरे में जाकर अपनी पूरे दिन की भड़ास निकालोगे। अगर तुम्हारा जवाब ऑप्शन बी था तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मानव विकास अभी भी संबंध है। अब गाइस भड़ास निकालते वक्त तो मुंह से गाली मक्खन की तरह फिसलेगी। नहीं, अगर तुमने किसी को ऐसे भड़ास निकालते हुए सुना है, यार मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई यार, कितनी स्टूपिड है यार वो, उसे भागना ही था तो अकेले भाग जाती यार, ड्राइवर को क्यों साथ ले गई यार, वो कितनी स्टूपिड है यार, क्या करूं यार, जेल जाने वाले ड्राइवर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार, क्या करूं यार यार यार। ऐसे दिमाग को तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, टेंशन आ जाएगी, उदासी छा जाएगी। एक खाते पीते घर का बच्चा नपुंसकता का शिकार हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इज्जत नहीं करता, बदतमीज हो, नहीं। और ये मत समझ लेना कि बिलाल कह रहा है इज्जत से गाली दो, नहीं, पता चला तुम में से कोई अपने पड़ोसियों से कह रहा है आओ भोसले वालों चाय पीते हैं बैठ के साथ में। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत वे में जा रहे हो, यू टर्न मारो अभी। आगे चला गया मैं, तू खड़ा वही खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को।
गाइस तुम मान लो कि दो बंदों की बीच रोड पे लड़ाई हो जाती है, उसमें से एक बंदा कहता है शट अप यू एसोल और दूसरा कहता है चुप बे गांडू। पब्लिक दूसरे वाले को धर लेगी, सामूहिक पिटाई हो जाएगी उसकी, और हमारे इंग्लिश वाले बेबी को पब्लिक मिठाई के साथ भेजेगी। और गाइस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई भी गाली दे दो इट्स ओके, लेकिन MC BC उनसे नहीं सुनी जाती। माँ भाई बाप बेटी बहन और फूफी इन पे मत जाइयो। मतलब यार क्या काहे क्यों ना जाइयो, मतलब ये वाली गालियाँ चलेंगी और ये नहीं, अछूत है, इन्हें दूर रखो। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि गालियों पे क्या बीतती होगी? तुम लोग उन्हें इस्तेमाल करते हो फिर भूल जाते हो। इतनी भी बुरी नहीं है यार, उनके साथ मज़े लेना सीखो, क्या पता वो तुम्हें चौंका दे, हिला दे, तक दे, डिस्को करा दे। बस यार गाइस फाइनली वीडियो मैच करता है गाइस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग खुला गाली कर सकते हो, नहीं, मेरा तो बस इतना कहना कि गालियों को मजाक की तरह लेना चाहिए। अब उनका इस्तेमाल करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत होते हैं मेरी वीडियो को लाइक मारो। अगर आप लोग मेरा ये खूबसूरत मुखड़ा पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो जो लाल वाला बटन है, वो जो रेड कलर का जो बटन है ना, उसको इंग्लिश में गाली दो चाहे हिंदी में, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गालियाँ सिखानी है। बाय।